नमस्कार। बीएससी पार्ट द्वितीय के अकार्बनिक रसायन प्रथम पत्र जो है रसायन विज्ञान का प्रथम पत्र अकार्बनिक रसायन में यूनिट फर्स्ट का संक्रमण तत्वों का रसायन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा था कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, कितनी श्रेणियां हैं और संक्रमण तत्व के अंदर उनकी विशेषताएं, सामान्य गुण और विशेष गुणों के बारे में जानकारी ली थी। और आज हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों के गुणों में परिवर्तन, संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य विशेषताएं और उनके गुणों में परिवर्तन किस तरह होता रहता है, एक आवृत से दूसरे आवृत और एक वर्ग से दूसरे वर्ग के अंतर। तो इस श्रृंखला में तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य विशेषताओं में व गुणों में परिवर्तन को हम लोग इस तरह से करेंगे। नंबर एक, उन संक्रमण तत्वों के परमाणुीय त्रिज्या। नंबर दो, संक्रमण तत्व की आयनिक त्रिज्याएं, किस तरह आवृत में इनका प्रभाव रहता है और किस तरह से आवृत और वर्ग में आवृत में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। इसका अध्ययन है। परमाणुीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, घनत्व तथा आयतन, आयनन विभव, इनके गलनांक बिंदु, क्वथनांक के बारे में और संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता, इनकी उत्प्रेरक की सक्रियता के बारे में कि कौन कौन से संक्रमण तत्व श्रेणी के ऐसे सदस्य हैं, तत्व हैं जो कि उत्प्रेरक के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनका अध्ययन इस गुण के अंतर्गत किया जाएगा, उत्प्रेरक की सक्रियता में। और इसके पश्चात आता है नवा मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियलिटी, मानक इलेक्ट्रोड विभव, संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है इनके और किन किन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर उनके स्थायित्व का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया गया है। तो संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व। संक्रमण तत्वों में पाए जाने वाले धात्विक गुण, क्या क्या विशेषताएं धातुओं के अंदर जैसे कि सामान्य गुणों में पाए जाते हैं कि, और यहाँ संक्रमण तत्व में अधिकांश तत्व धातु होते हैं, इसलिए इनके धात्विक गुणों का अध्ययन और अंत में इनके चुंबकीय गुणों का अध्ययन जो है वो किया जाएगा। चुंबकीय गुणों में आप जानते हैं कि किसी तत्व की चुंबकीय प्रकृति के आधार पर उन्हें तीन भागों में बांटा गया है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय तत्व। तो उनका अध्ययन इन गुणों के अंतर्गत करने को मिलेगा। ये गुण है जिसमें आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर एक से, संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य विशेषताओं में परमाणुीय त्रिज्याएं, किस तरह से परमाणुीय त्रिज्याएं जो हैं वो इनके होती है प्रथम श्रेणी के तत्वों के साथ, द्वितीय श्रेणी के तत्वों के साथ और तृतीय श्रेणी के तत्वों के साथ में। यहाँ हमारे पास प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं उनके साथ होने वाली परमाणुीय त्रिज्याएं जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रमण तत्वों में एक ही वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में आप देखेंगे कि वृद्धि होती हुई प्रतीत होती है। संक्रमण तत्व में एक ही वर्ग में परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती प्रतीत होती है। परमाणु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमाणु त्रिज्याएं जो हैं, किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या आकार दो कारकों पर निर्भर करता है।
सबसे पहला उसमें के बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण कितना है, जिसके कारण से यदि नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के मध्य बहुत कम दूरी है और बहुत ज़्यादा आकर्षण है तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो अधिक मजबूत रहते हैं और उनकी अत्यधिक आकर्षण बल से खींचे रखती है तो उनकी आकार जो है वो कम होते हैं और उनकी त्रिज्याएं भी कम रहती है। दूसरा इसी तरह से प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव होता है कि नाभिक और के आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके मध्य जो आकर्षण रहता है ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो इन दो बिंदुओं पर मुख्य तौर से परमाणु की त्रिज्या और आकार और परिरक्षण प्रभाव, परमाणु की त्रिज्या और आकार जो हैं वो इन दो मुख्य बिंदुओं पे आधारित रहते हैं। इसी के कारण से इनमें परिवर्तन आता रहता है। तो बात करते हैं इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान की। तो ये इनके एस खंड के जो पदार्थ हैं उनकी तुलना में संक्रमण तत्वों के आयनिक परमाणुीय त्रिज्याओं के मान जो हैं वो कम होते हैं एस खंड के तत्वों की तुलना में। तो यहाँ एस खंड के तत्वों के साथ आपको दिखाया गया। इस श्रेणी में सबसे पहले पोटेशियम की है आयनिक त्रिज्या का मान 1.57 एंगस्ट्रम, कैल्शियम की है 1.74 और आप देखें ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस खंड के तत्व हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद स्कैंडियम की त्रिज्या का मान है 1.44, टीआई की 1.32, वेनेडियम वी की 1.22 एंगस्ट्रम, क्रोमियम की 1.17, एमएन की 1.17, एफई की 1.17, सीओ की 1.16, एनआई की 1.15, सीयू की 1.17 और जिंक की 1.25। इसके पश्चात द्वितीय श्रेणी में आता है एस खंड के जो तत्व हैं। आरबी का मान है 2.16। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होने के कारण इनके त्रिज्याओं के मान ज़्यादा है। एसआर की 1.91, वाई की 1.62, जेडआर जर्कोनियम की 1.45 एंगस्ट्रम, एनबी की 1.34 एंगस्ट्रम, मोलिब्डेनम की 1.29 एंगस्ट्रम, टीसी की नील है क्योंकि ये कृत्रिम संश्लेषित पदार्थ है। आरयू की 1.24, आरएच रोहनियम की 1.25, पीडी पैलेडियम की 1.28 एंगस्ट्रम, सिल्वर की 1.34 और कैडमियम की 1.41 सीडी की एंगस्ट्रम्स में है त्रिज्याओं के मान। सीजियम CS 2.35, BA की 1.98, LA 1.69 एंगस्ट्रम, HF 1.44 एंगस्ट्रम, TA 1.34 एंगस्ट्रम, टंगस्टन W 1.30, RE 1.28, OS 1.26, IR 1.26, प्लेटिनम 1.29, AU 1.34 और मरकरी HG की है 1.44। तो इसमें हम देखने को मिलेगा कि एस खंडों की तुलना में संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं के मान, परमाणुीय त्रिज्याओं के मान जो हैं वो अपेक्षाकृत कम है। और SC से लेकर स्कैंडियम 21 से लेकर वेनेडियम 23 तक हम देख रहे हैं कि मान जो है इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान 1.44 से 1.32, 1.22 है। ये मान लगातार कम होता जा रहा है। इसके पश्चात क्रोमियम से लेकर आगे के जितने भी प्रथम श्रेणी के सदस्य हैं इनमें अंतर जो है वो लगभग बहुत ही कम रहता है। क्योंकि इनमें लगभग परमाणु का जो त्रिज्या का मान है वो कम है। इस कारण से इनकी वैल्यूज में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस तरह से किसी भी
तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है, बाह्य इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच में कितना आकर्षण है उस पे, और परिरक्षण प्रभाव से। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि ये नाभिक, किसी तत्व का ये नाभिक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक द्वारा आकर्षण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन भी इन्हें आकर्षित करते हैं। इस कारण से इन दोनों के मध्य कितना बल है उस पर निर्भर करता है कि इसकी पकड़, यदि बल का मान ज़्यादा है तो पकड़ बहुत मजबूत रहती है और इस कारण से इनकी त्रिज्या के मान कम रहते हैं, और यदि बल का मान कम रहता है तो पकड़ ढीली रहती है नाभिक की इलेक्ट्रॉन पे, और ऐसे के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर रहता है। इस कारण से उस तत्व का त्रिज्या जो है वो अधिक रहती है। नाभिक और द्वितीयक जो कक्षक होते हैं, बाह्य कक्षक में एस कक्षक वाले होते हैं, एनएस कक्षक, और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, यहाँ संक्रमण तत्वों के अंदर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो An-डी कक्षक, और इन नाभिक के मध्य जो आकर्षण रहता है ये भीतरी इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के आपस में एक कक्षक से दूसरे कक्षक के बीच प्रतिकर्षण भी इसका एक कारण बनता है, जिसके कारण इनकी संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान जो हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं।